2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक को लेकर शहीद स्मारक पर पिछले 3 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा। उनकी मांग है कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया जाए और आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए। बेनीवाल इस मामले को लेकर दिल्ली कूच करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। उनका कहना है कि अगर भर्ती रद्द नहीं होगी तो दिल्ली कूच तय है। लेकिन इसी बीच इस मामले में लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। हालांकि हाईकोर्ट का रुख इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। इस मामले में 22 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। अब सबको कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 दिन तक आगे बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल 850 पदों के लिए हो रही इस भर्ती की परीक्षा 31 अगस्त को प्रस्तावित है। पहले अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी, लेकिन उसी दिन तकनीकी गड़बड़ियों के चलते कई अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। और इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि आरआईसीएल की तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अब तक इस मामले में 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, जो इस भर्ती के प्रति युवाओं की रुचि को दर्शाता भी है। बोर्ड का यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है जो अंतिम समय में आवेदन नहीं कर पाए। अब वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत 7,759 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। हालांकि नोटिफिकेशन आते ही बेरोजगार युवाओं और अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर की। विरोध की शुरुआत तब हुई जब बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले 10,000 पदों की भर्ती का दावा किया था, लेकिन नोटिफिकेशन में केवल 10,000 भी नहीं, लेकिन 7,759 पद ही घोषित किए गए। तो पहले अभ्यर्थी नाराज थे, लेकिन जब इतने कम पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो और अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ गया। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इस बार कम से कम 25 से 30,000 पदों पर भर्ती तो निकलेगी, क्योंकि पूर्व वर्षों में बड़ी संख्या में पद घोषित हो रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया पर 2011 से लेकर 2025 तक की सभी भर्तियों का डेटा शेयर करते हुए बताया कि यह पहली बार है जब इतनी कम संख्या में पद निकाले गए। अब देखना होगा कि इस भर्ती में पद बढ़ते हैं या फिर नहीं। राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती के विवाद के बाद नई भर्ती भी शुरू हो चुकी है, जो 1015 पदों के लिए होने जा रही है। इसमें एपी के 896 पद, सहरिया के 4 पद, एसआई एपी अनुसूचित क्षेत्र के 25, आईबी के 26, प्लाटून कमांडर के 64 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदन भी 10 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं, जो 8 सितंबर 2025 तक चलने वाले हैं। लेकिन इस भर्ती में भी युवा आयु सीमा में छूट नहीं देने पर आवाज उठा रहे हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने आयु सीमा में केवल 3 वर्ष की छूट देकर हजारों अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर कर दिया है, जबकि उन्हें कम से कम 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 2021 की भर्ती में भी पेपर लीक के कारण ईमानदार अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो गए थे। और ऐसे में कम से कम 5 साल इस भर्ती में छूट दी जानी चाहिए, ऐसी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। इस बार राजस्थान में आरपीएससी और आरएसएसबी ने भर्तियों की बारिश कर दी है। आयोग एक महीने में ही 16,434 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से 5 विभागों में 12,121 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियंता, पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी और गृह विभाग में उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती होने वाली है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक व कोच और माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती की जाएगी। उधर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2150 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें कृषि पर्यवेक्षक के 1100, सपोर्ट इंजीनियरिंग के 995 और सपोर्ट केमिस्ट के 55 पद शामिल हैं। वहीं बिजली विभाग में अब टेक्नीशियन 3rd आईटीआई के 2163 पदों पर भर्ती होगी। पहले सिर्फ 216 पदों पर भर्ती होनी थी। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।